हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि ई और एफ घटनाएं इस प्रकार हैं कि ई की प्रायिकता 1/4 है, एफ की प्रायिकता 1/2 है, ई और एफ की प्रायिकता 1/8 है, तो ज्ञात कीजिए ई नहीं और एफ नहीं की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को बच्चों हल करेंगे। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हम देखिए इस बात को कहेंगे कि यदि यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हो, स्वतंत्र घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हो, तो आपको क्या करना है, ये सूत्र याद रखना है। तो हम जानते हैं ए सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता अर्थात ए और बी की प्रायिकता बराबर होती है ए की प्रायिकता गुणा बी की प्रायिकता के। यह सूत्र होता है स्वतंत्र घटना के लिए। और यदि ए और बी स्वतंत्र घटना होती है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए नहीं और बी नहीं की जो प्रायिकता होती है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए नहीं गुणा बी नहीं के। ठीक है, तो ये बात आप याद रख सकते हैं। और एक बात और मैं आपको अलग से लिख देता हूं बच्चों। देखो, अगली बात क्या है कि हमें यह भी याद होना चाहिए कि यदि कोई घटना ए है और हम उसकी पूरक घटना ए डैश या फिर बार कर रहे हैं तो दोनों का योगफल से देखो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। अब हम प्रश्न को हल करेंगे यहां से। देखिए, और हमें जो दिया गया है सबसे पहले उसे लिखेंगे। क्या क्या दिया गया है हमें, दिया गया है ई की प्रायिकता बराबर कितनी है, 1/4। उसके बाद एफ की प्रायिकता बराबर 1/2। उसके बाद ई और एफ की प्रायिकता ये हमें कितनी दी गई है, 1/8। अब आप देखिए सबसे पहले ई और एफ की प्रायिकता को गुणा करके देखिए। तो आप कह सकते हो कि यहाँ यहाँ ई की प्रायिकता गुणा कर रहा हूं मैं एफ की प्रायिकता, दोनों को गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 1/4 गुणा 1/2 बराबर 1/8। तो ये किसके बराबर हुआ, देखो ये बराबर हो गया ई और एफ की प्रायिकता के। तो इसका अर्थ क्या हुआ, क्या कह सकते हो आप कहोगे कि अतः अतः ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं घटनाएं हैं, ये हमें पता लग चुका है। अब यदि स्वतंत्र घटना है बच्चों तो हम ये सूत्र को ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो, तो हमें क्या ज्ञात करना है, पी ऑफ ई नहीं और एफ नहीं। तो अब हम ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले ई नहीं, ठीक है, और एफ नहीं, इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा पी ऑफ ई नहीं की प्रायिकता और गुणा पी ऑफ एफ नहीं की प्रायिकता के। ये बात आपको मुख्य उदाहरण में लिख दी है मैंने। अब ये क्या लिख सकते हैं हम इसको, ये इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ई की प्रायिकता, ठीक है, और इसे भी लिख लेंगे 1 माइनस एफ की प्रायिकता। दोनों ही प्रायिकताएं हमें दी गई है, केवल हमें मान रखना है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, देखो ई की प्रायिकता कितनी है बच्चों, ई की प्रायिकता है हमारे पास 1/4, तो इसे लिख दिया मैंने 1/4 हो जाएगा। और 1 माइनस एफ की प्रायिकता कितनी है, 1/2 है, तो 1/2 कर दिया। इसको हल करेंगे तो ये है 3/4, और एक में से 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2। हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/8। और ये हमारे प्रश्न का क्या है,
उत्तर है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।